Hello students, today we are going to read the poem The Tree of Life written by Toru Dutt. First of all, we are going to read the introduction of the poem The Tree of Life. The Tree of Life is a well-known poem composed by Toru Dutt. The Tree of Life एक जानी पहचानी कविता है जिसकी रचना तोरू दत्त के द्वारा की गई. She came from a very cultured and refined family. तोरू दत्त एक बहुत ही सुसंस्कृत और अच्छी परिवार से थी. Her father गोविंद चंद्र दत्त was a poet in his own right, and her mother was well versed in Bengali and English. तोरू दत्त के पिताजी गोविंद चंद्र दत्त जो कवि थे और उनकी माता बंगाली और इंग्लिश भाषा में दक्ष थी. Her mother had told her the stories of Savitri and Sita, राम एंड लक्ष्मण, प्रहलाद एंड ध्रुव. तोरू दत्त की माँ ने तोरू दत्त को सावित्री, सीता, राम, लक्ष्मण, प्रहलाद, ध्रुव आदि की कहानियाँ बतलाई थी. तोरू दत्त retold these popular tales in her poems. और तोरू दत्त ने इन प्रसिद्ध कहानियों को ही कविताओं के माध्यम से पुनः कहा है. एट द सेम टाइम तोरू दत्त wrote poem about the primary emotions of love, filial pity, devotion, gratitude, act. इसके अलावा तोरू दत्त ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिनमें इमोशंस के ऊपर, लव के ऊपर, पिटी, दया, डिवोशन, समर्पण, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता एटसेट्रा इत्यादि विषयों पर लिखा है. हर पोएम डीलिंग विथ दिस सब्जेक्ट मूव ओवर हार्ट. तोरू दत्त की ये कविताएं हमारे हृदय में परिवर्तन ला देती हैं. द ट्री ऑफ लाइफ इज ऑल्सो ए पोएम ऑफ फिलाइल डिवोशन. द ट्री ऑफ लाइफ तोरू दत्त की जो कविता है वो समर्पण के बारे में है. तोरू दत्त हैड ए डीप लव फॉर हर फादर. तोरू दत्त अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. दिस पोएम शोज अस हर सेंस ऑफ रेवरेंस फॉर हर फादर. और इस कविता में तोरू दत्त का अपने पिता के प्रति जो श्रद्धा भाव है वो दिखाया गया है. दिस पोएम इज रिमार्केबल बिकॉज इट एक्सप्रेसेस ए डॉटर्स लव फॉर हर फादर. यह कविता उल्लेखनीय है क्योंकि इस कविता में एक पुत्री का अपने पिता के प्रति प्रेम दर्शाया गया है. इन ए वे तोरू दत्त प्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल डे ड्रीम एक्सप्रेसिंग हर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हर फादर. इस कविता में तोरू दत्त ने एक डे ड्रीम यानी दिवा स्वप्न को व्यक्त किया है और अपने पिता के प्रति कृतज्ञता दर्शाई है. द पोएटेस हैंड वाज इन हर फादर्स हैंड. कवित्री का हाथ अपने पिता के हाथ में था. एंड दे वर इन ए साइलेंट कम्युनियन विथ ईच अदर. और वे एक दूसरे के साथ में थे बिना किसी शोर शराबे के, साइलेंट थे. एट ऑल ऑफ ए सडन ए ब्यूटीफुल एंजल अपीयर्ड देयर. अचानक से वहाँ पर एक सुंदर एंजल यानी देवदूत प्रकट हुआ. एंड बाउंड द पोएटेस हेड विथ ए चैपलेट. और कवित्री के सिर पर एक चैपलेट से तात्पर्य है यहाँ पर वृक्षों की टहनियों और फूलों से बने हुए मुकुट को चैपलेट कहते हैं. तो कवित्री के सिर पर चैपलेट बांध दिया उस एंजल ने. रियली शी वॉज डे ड्रीमिंग. वास्तव में यह एक दिवा स्वप्न था. दिवा स्वप्न कहते हैं एक ऐसी स्थिति को जिसमें व्यक्ति आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ रहता है. क्लियर नहीं है कि व्यक्ति के साथ में वो घटना वास्तव में घटित हो रही है या फिर कोई काल्पनिक स्वप्न देख रहा है. इसे ही डे ड्रीमिंग कहते हैं. हाफ अवेक एंड हाफ एस्लीप. आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ. शी रिक्वेस्टेड द एंजल टू वाइंड हर फादर्स फोरहेड ऑल्सो विथ दीज लीव्स. कवित्री यहाँ पर उस देवदूत से
यह रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि इस प्रकार के चैपलेट को, इस प्रकार की पत्तियों को जिनसे मुकुट बना हुआ है, वो अपने पिता के सिर पर भी बांधने के लिए उस एंजल से कहती है। हाउएवर द एंजल सिंपली टच्ड हिज फोरहेड विथ ए सिंगल लीफ। फिर भी उस एंजल ने एकमात्र पत्ती के साथ में कवित्री के पिता के सिर को छुआ। देन सेड नो, और फिर कहा नहीं, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गया। द पोएटेस डिड नॉट सी द एंजल्स फेस एनीमोर, और कवित्री को उस एंजल का, देवदूत का चेहरा फिर दिखाई नहीं दिया, बट सिंपली फाउंड हर हैंड बीइंग हेल्ड एंड प्रेस्ड इन हर फादर्स हैंड। और उसने साधारणतः पाया कि उसका जो कवित्री का जो हाथ है वो उसके पिता के हाथ में रखा हुआ है। द डे ड्रीम इज इन ए वे यूनिक विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम बाय पोएटेस। और इस प्रकार से इस कविता में जो देवा स्वप्न की बात दिखलाई गई है, वर्णन की गई है, वो यूनिक है, उत्कृष्ट है।